नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा है, इसमें स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं झारखंड का बजट। उससे पहले कुछ बजट के बारे में पढ़ लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत बजट पेश किया जाता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश किया जाता है। बजट के बारे में देखते हैं क्या है। किसी संस्था अथवा सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष का आय व्यय का अनुमानित मतपत्र बजट कहलाता है। तो देख लिए बजट क्या कहलाता है, क्या बोल रहा है। किसी संस्था अथवा सरकार का, बोल रहा है किसी संस्था अथवा सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। इसी को बोल रहा है वित्तीय वर्ष का आय व्यय का अनुमानित 1 साल का पहले का अनुमानित मतपत्र बजट कर। जैसे अभी क्या चल रहा बजट 2021 से 22 चला, यानी 1 साल का हम बजट बना लिए। यही वित्तीय वर्ष का बजट, जो अनुमानित जो मतपत्र है, जो खर्चा है, वही बजट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजट शब्द फ्रांसीसी गुजट से निकला है। कहीं कहीं कुछ लोग बोलते हैं बुजट से निकला है। ठीक है, कोई लोग बोलते हैं बुजट से, कुछ लोग बोलते हैं गुजट से। तो थोड़ा सा गुजट और बुजट में थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो बजट शब्द जो है फ्रांसीसी से निकला है। कहाँ से? गुजट से निकला है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम बजट पेश कहाँ किया गया था और कब किया गया था? 1733 में बजट पेश किया गया था ब्रिटेन में। ठीक है, और कौन पेश किया था ब्रिटेन में? रॉबर्ट वॉलपॉल द्वारा पेश किया गया था बजट। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और उन्हीं के पास वित्त विभाग था, तो पेश किए थे वही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपॉल द्वारा बजट पहली बार पेश किया गया था। कब? 1733 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वॉलपॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में व्यवस्था कब से आरंभ हुआ? भारत में बजटीय व्यवस्था जो आरंभ हुआ कब से हुआ? तो 1860 से भारत में बजटीय व्यवस्था आरंभ हुआ। ठीक है, किसके काल में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। भारत में जो बजट आरंभ हुआ वो लॉर्ड कैनिंग के काल से आरंभ होता है। कब से? 1860 से भारत में बजटीय व्यवस्था आरंभ हुआ, और वो लॉर्ड कैनिंग के काल से हुआ। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है भारत में प्रथम बजट पेश जेम्स विल्सन द्वारा किया गया था। भारत में जो प्रथम बजट पेश किया गया था वो जेम्स विल्सन द्वारा किया गया था, और वो कौन थे? वित्त सदस्य थे। जेम्स विल्सन क्या थे? वित्त सदस्य थे। और भारत में बजट व्यवस्था कब से आरंभ किया गया था? 1860 से किया गया था, आरंभ से हुआ था। और 1860 में जो जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था, और वो थे वित्त सदस्य थे जेम्स विल्सन। ठीक है, भारत में प्रथम बजट पेश किया गया था किसके द्वारा? जेम्स विल्सन द्वारा। और कौन थे जेम्स विल्सन? वित्त सदस्य थे। ठीक है, भारत में व्यवस्था है 1860 से लॉर्ड कैनिंग के काल में, और पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट है 1922 में रेल बजट को अलग से प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 1922 में घोषणा किया गया कि अब से रेल बजट को अलग से पेश करेंगे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद है 1924 में प्रथम बार रेल बजट को पेश किया गया, और इस बार क्या हुआ है? 17 के रेल बजट को अलग कर दिया गया है। ठीक है, रेल बजट जो अलग अलग था, रेल बजट और उसको केंद्रीय बजट के साथ में ही, आम बजट के साथ में ही रेल बजट को जोड़ दिया गया है इस बार से। और किसके काल में? वित्त मंत्री कौन थे उस टाइम? अरुण जेटली के काल में पेश किया गया था। कब? 2017 में। तो 17 से केंद्रीय बजट के साथ ही, आम बजट के साथ ही रेल बजट को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो 1922 में पहले रेल बजट को अलग से पेश करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, और 1924 में प्रथम बार रेल बजट पेश किया गया था। आगे देखते हैं बजट कितना प्रकार के होता है, देख लें थोड़ा सा। लाइन आइटम बजट, परफॉर्मेंस बजट, और प्लान प्रोग्राम बजटरी सिस्टम, और होता है जीरो बेस्ड बजट। तभी भारत में जो बजट बनता है और राज्यों में बनता है वो जीरो बेस्ड बजट बनता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश कौन किए थे?
आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा किया गया था। कब? 26 नवंबर 1947 को। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम बजट पेश किए थे आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा किया गया था, वो 26 नवंबर 1947 को किया गया था। और प्रथम आम चुनाव के बाद जो बजट पेश किए कौन किए थे? आम चुनाव के बाद बस थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद झारखंड बजट देखते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल में जब हुआ था 1951 में प्रथम चुनाव हुआ था 51-52 में, तो क्या किया गया था? तो जो प्रधानमंत्री इनका जो वित्त मंत्री थे कौन थे? मोरारजी देसाई थे। प्रथम आम चुनाव का जो प्रथम बजट जो पेश हुआ था वो मोरारजी देसाई द्वारा पेश किया गया था। और सबसे अधिक बजट जो पेश करने का है रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई का ही है। ये 10 बार बजट पेश किए हैं अभी तक। ठीक है, तो 2017 से आम बजट के साथ क्या किया गया था? रेल बजट को पेश कर दिया गया। और ये वित्त मंत्री अरुण जेटली थे जिस टाइम रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं झारखंड का करंट अफेयर। झारखंड का करंट अफेयर, आइए झारखंड करंट अफेयर करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं झारखंड करंट अफेयर 2020 और 21 को देख लेते हैं। क्या कि 20-21 से तो क्वेश्चन तो रहेगा, क्या कि क्वेश्चन जो है वो मार्च में ही छप चुका है। ठीक है, तो जो करंट अफेयर आएगा वो तो मार्च टू मार्च मान लीजिए, मार्च टू मार्च मान लीजिए, या 1 जनवरी महीना लेके चलिए, या तो जनवरी से मार्च तक क्वेश्चन जब मार्च में छपा है तो जनवरी टू मार्च तक चलिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं झारखंड का बजट 2020-21 का। पहले बजट पेश कौन किए? वित्त मंत्री कौन है? रामेश्वर उरांव पेश किए। ठीक है, कब? 3 मार्च 2020 को बजट पेश किए 2020 में। विकास दर कितना था? 8% था उस टाइम। ठीक है, डिजिटल शिक्षा के बढ़ावा के लिए एक योजना आरंभ की। क्या योजना था? मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था। परीक्षा में नहीं पूछेगा कितना का बजट था, पूछेगा कौन कौन सा योजना आरंभ किया गया, या कितना विकास दर था, कितना राजस्व घाटा था, यही सब पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा योजना, एक आकांक्षा योजना आरंभ किया गया। ये आकांक्षा योजना क्या है? जेईई और मेडिकल की जो तैयारी करते हैं ना इंटर पास करने के बाद, उनके लिए मुफ्त कोचिंग शिक्षा दिया जाएगा। फ्री में फ्री कोचिंग दिया जाएगा। किसके लिए? जो मैट्रिक इंटर जो पास करते हैं, सॉरी इंटर मैट्रिक नहीं, इंटर करने के बाद ही होता है मेडिकल और जेईई का तैयारी करते हैं। तो आकांक्षा योजना उन्हीं लोगों के लिए है। और इसके लिए फॉर्म भरा गया था, इसके लिए फॉर्म आया था। जो फॉर्म भरे और जिनका चयन होगा एग्ज़ाम के माध्यम से, वही लोग जेईई और मेडिकल की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आकांक्षा योजना किसके लिए था? मेडिकल और जेईई की जो तैयारी करेंगे उनके लिए था, मुफ्त में, फ्री में। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 अधिक मिलेगा। क्या बोलेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना से पहले जो पैसा मिलता था अब अधिक मिलेगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना पैसा मिलता है? आधा है कुछ, कितना मिलेगा? तो इसके लिए मिलेगा कितना? 50,000 रुपया अधिक रुपया दिया जाएगा। तो पहले कितना मिलता था? तो पहले मैदानी भागों के लिए कितना मिलता था? मैदानी भागों के लिए 1,20,000 रुपया मिलता था मैदानी भागों के लिए। और पहाड़ी के लिए, पहाड़ी या पठारी बोलिए, इसके लिए मिलता था ये 1.3 यानी 1,30,000 रुपया। पहले मैदानी भागों के लिए 1,20,000 रुपये मिलता था मैदानी भागों के लिए, और 1,30,000 रुपये मिलता था पहाड़ी के लिए। ठीक है, और उसके तहत स्वच्छ भारत मिशन के तहत, क्या स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितना? 12,000 रुपये मिलता था। किसके लिए? शौचालय निर्माण के लिए, टॉयलेट के लिए। स्वच्छ भारत मिशन किसके लिए था? शौचालय निर्माण के लिए था। ये 12,000 रुपये मिलता है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए। तो कितना हो गया? जोड़ लीजिए, 1,20,000 और ये 30 हो गया, और अब मिलेगा अधिक 50,000 और मिलेगा। तो वही 1,50,000 और 30 कितना हो गया? 80 और 2 82,000 रुपया लगभग अब मिलेगा मैदानी भागों के लिए। और
फिर उसके लिए मैं 1,92,000 30 इधर मिलता है तो 1,92,000 मिलेगा इधर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना के तहत कितना घर बनेगा? 5,000 रुपया। वो किसको बनेगा? जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनका घर नहीं बना है, छूट गया है, उनको बाबा साहेब आवास योजना के तहत 5,000 घर बनेगा। ठीक है। यह लुंगी हो गया। लुंगी धोती एवं साड़ी योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। क्या बोला है? बीपीएल के तहत लुंगी, एक गरीब परिवार को क्या दिया जाएगा? एक साड़ी, एक लुंगी, एक धोती दिया जाएगा। जो धोती लेंगे उन्हें धोती दिया जाएगा और जो लुंगी लेंगे उन्हें लुंगी दिया जाएगा। तो यही है लुंगी धोती एवं साड़ी योजना। ठीक है, 200 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। और है 7 नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा झारखंड में। कितना बनेगा? 7 नर्सिंग कॉलेज। कहाँ कहाँ बनेगा? लोहरदगा बनेगा, गढ़वा में बनेगा, खुट्टी, रामगढ़, लातेहार, गोड्डा और बोकारो में। 7 हो गया। तो 7 नर्सिंग का कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, ये बजट में आया है। ठीक है। लोहरदगा, गढ़वा, खुट्टी, रामगढ़, लातेहार, गोड्डा और बोकारो में कितना किया जाएगा? 7 नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हटिया डैम के पास, क्या बोलते हैं? हटिया डैम के पास जनजातीय थीम पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। हटिया डैम है ना, वो हटिया डैम के पास क्या किया जाएगा? जनजातीय थीम पार्क बनाया जाएगा। ठीक है। हटिया डैम के पास एक जनजातीय थीम पार्क बनाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में 100 मोहल्ला क्लिनिक भी बोला गया था। केजरीवाल सरकार मोहल्ला क्लिनिक बनाया था ना, उसी तरह क्या बोला गया? 100 मोहल्ला क्लिनिक। लेकिन क्या हुआ? रांची में मोहल्ला क्लिनिक तो बना, शाम में 4 बजे बैठा और 5 बजे उठ के सब भाग गया, पता चला 2 दिन से डॉक्टर नहीं है। तो यही उसके तहत कितना 100 मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2021-22 का बजट। 21-22 में बजट में क्या कब पेश किया गया? ये पेश किए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा, ये दूसरी बार पेश किए। और पिछले बार भी 3 मार्च के किए थे, इस बार भी 3 मार्च को किए। 3 मार्च 2021 को इस बार किए, पिछले बार 3 मार्च 2020 को किए थे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? 22,050 है। कितना? 22,050.10 करोड़ है केंद्रीय करों में झारखंड का हिस्सा। आगे बढ़ते हैं। विकास दर क्या रखा गया है? 19 से 20 में 2019 से 20 में 6.7 विकास दर था। कितना था? 6.7। पूछ देगा झारखंड का विकास दर कितना था 2019 और 20 में, तो 6.7 था विकास दर। ठीक है। और 21-22 के लिए विकास दर का कितना अनुमान किया गया है? स्थिर मूल्य पर 21-22 में विकास दर का कितना? 9.5 अनुमान किया गया है स्थिर मूल्य पर विकास दर। और प्रचलित मूल्य पर विकास दर कितना रहेगा 21-22 में? 13.6 का रखा गया अनुमान। 13.6% का अनुमान रखा गया है 21-22 के विकास दर में। ठीक है। प्रचलित मूल्य पर 21-22 में रखा गया है 13.6% क्या? विकास दर। और स्थिर मूल्य पर विकास दर कितना रहेगा 21-22 के? स्थिर मूल्य पर 9.5%। याद रखिए, स्थिर मूल्य पर विकास दर रहेगा 9.5 पर, प्रचलित मूल्य पर विकास दर रहेगा 13.6%। और 19-20 के में कितना रहा विकास दर? 6.7 रहा। कितना? 6.7 रहा प्रतिशत रहा विकास दर। कब? 19-20 में। पूछेगा पर एग्जाम में तो यही पूछेगा 19-20 में विकास दर झारखंड का कितना रहा? तो 6.7 रहा। ठीक है। उसके बाद विकास दर में कितना गिरावट हुआ वो भी देख लीजिए। 19-20-21 में 20-21 जो बजट पिछले बार पेश किए थे रामेश्वर उरांव जी, उस बजट का आकलन किया गया है। उसके क्या बोला गया? कोविड-19 के कारण जीडीपी में कितना गिरावट हुआ? 6.9% की गिरावट दर्ज किया गया है। पूछ देगा कोविड-19 के कारण कितना प्रतिशत का गिरावट दर्ज किया गया 20-21 के बजट में कोविड-19 के कारण जीडीपी का कितना प्रतिशत गिरावट हुआ? तो 6.9% की गिरावट हुआ। आगे बढ़ते हैं।
राजकोषीय घाटा कितना है 2021-22 में? 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना हो गया? इस बार जो 21-22 का पेश किया गया है बजट, उसमें राजकोषीय घाटा है वो कितना है? 2.83% राजकोषीय घाटा है। ठीक है। राज्य में माइनिंग कॉरिडोर बनेगा। क्या बोल रहा है? राज्य में माइनिंग कॉरिडोर बनेगा। राज्य में क्या बनेगा? माइनिंग कॉरिडोर बनेगा। ठीक है। और इसके तहत क्या बनाएगा? माइनिंग कॉरिडोर के तहत रिंग रोड बनाया जाएगा। राज्य में माइनिंग कॉरिडोर बनेगा और इसके तहत रिंग रोड बनाया जाएगा। रिंग रोड रांची में बनाया है ना, रांची के चारों तरफ गोल, ये हो गया रिंग रोड। और ये रिंग रोड कहाँ कहाँ बनेगा? तो गिरिडीह में बनेगा, धनबाद में बनेगा और देवघर में बनेगा। तो पूछ देगा माइनिंग कॉरिडोर के तहत रिंग रोड किस किस जिला में निर्माण किया जाएगा? तो गिरिडीह में किया जाएगा, धनबाद में किया जाएगा और देवघर में किया जाएगा। ठीक है। तो अब रिंग रोड कितना हो गया? 4 जिलों में अब रिंग रोड हो जाएगा। पहला से तो रांची है, ये है, अभी तक रांची पूरा नहीं हुआ रिंग रोड, अभी भी अधूरा ही है। ठीक है। तो गिरिडीह, धनबाद, देवघर, रिंग रोड कितना हो गया? 3 गो नया रिंग रोड बनेगा 3 जिला में। ठीक है। किसके तहत? माइनिंग कॉरिडोर के तहत बनेगा। आगे बढ़ते हैं। पायलट ट्रेनिंग का बोल रहा है, पायलट ट्रेनिंग का काम किया जाएगा। ठीक है। पायलट ट्रेनिंग का काम किया जाएगा कौन सा मोड पर? पीपीपी मोड पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर पायलट लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। कहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा? ये दुमका हवाई अड्डा पर दिया जाएगा। ठीक है। दुमका क्या है? झारखंड की उपराजधानी है। 3 नया उपराजधानी बना है, पता है ना? बताते हैं आगे, अभी चलते हैं। पायलट ट्रेनिंग का नाम के क्या बोल रहा है? पायलट ट्रेनिंग का काम पीपीपी मोड पर किया जाएगा और इसके तहत क्या होगा? दुमका में हवाई अड्डा पर पायलटों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट है ढालभूम। ढालभूम हवाई अड्डा को विकसित किया जा रहा है। ढालभूम में जो हवाई अड्डा है उसको क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। उसके लिए 245 एकड़ भूमि आवंटित किया गया है। कितना? 245 एकड़ भूमि आवंटित किया गया ढालभूम हवाई अड्डा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है मनरेगा मजदूर को अब कितना मिलेगा? 225 रुपया मिलेगा। झारखंड में अब मनरेगा जो मजदूर हैं उनको अब 225 रुपया मिलेगा। पहले मिलता था 194 रुपया, अभी 31 रुपया का बढ़ोतरी किया गया है। पूछेगा मनरेगा के तहत कितने रुपये की बढ़ोतरी किया गया है? तो 31 रुपये की बढ़ोतरी किया गया है। पहले मनरेगा के तहत कितना मिलता था? 194 रुपया, अब कितना मिलेगा? 225 रुपया मिलेगा। 31 रुपया की बढ़ोतरी किया गया है। शिक्षा पर खर्च कितना किया जाएगा? तो 14.52 किया जाएगा। 14.52% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है 2021-22 के बजट में। आगे बढ़ते हैं। एक नया योजना आरंभ हुआ है। कौन सा योजना? पढ़ना लिखना अभियान योजना आरंभ किया गया। क्या? पढ़ना लिखना अभियान आरंभ किया गया। इसके तहत क्या बोल रहा है? 100% साक्षरता के लिए, यानी कि 100% झारखंड साक्षर हो जाएगा। इस योजना के तहत आरंभ किया गया पढ़ना लिखना अभियान। 100% साक्षरता के लिए आरंभ किया गया है। कौन? पढ़ना लिखना अभियान आरंभ किया गया है। उसके बाद है झारखंड में एक क्या बनेगा? ट्राइबल विश्वविद्यालय बनेगा, यानी कि आदिवासी विश्वविद्यालय बनेगा, ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनेगा। ठीक है। कितना बनेगा? ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनेगा। और एक और क्या बनेगा? झारखंड खुला विश्वविद्यालय बनेगा। क्या? ओपन यूनिवर्सिटी बनेगा। जैसे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है ना, वही तरह नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर एक झारखंड में क्या बनेगा? झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी बनेगा। और क्या? एगो ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनेगा और एगो ओपन यूनिवर्सिटी बनेगा। ठीक है। उसके बाद बोलता है विश्व बैंक के सहयोग से कितना? विश्व बैंक के सहयोग से 4639 विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी अधिकतर करंट अफेयर के प्रश्न देखिएगा, उसमें अधिकतर पूछ रहा है कि डिजिटल शिक्षा एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा के लिए ऋण मुहैया कौन करा रहा है? तो विश्व बैंक करवा रहा है। कितना? 4639 स्कूलों में। ठीक है। 4639 स्कूलों में 3000 करोड़ रुपया दे रहा है इसके लिए विश्व बैंक। ठीक है। तो विश्व बैंक के सहयोग से 4639 विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है राज्य में 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के लिए एकक भाषा केंद्र बनेगा। क्या बोलता है? राज्य में
9 क्षेत्रीय भाषाएं के लिए कितना 9 जनजातीय जो भाषा हैं, 9 जनजातीय भाषा को चिन्हित किया गया है। उस 9 जनजातीय भाषाओं के लिए एक एक भाषा केंद्र बनेगा। ठीक है। उसके बाद है अंबेडकर आवास योजना। अंबेडकर आवास योजना के तहत कितना आवास बनेगा? 3000 आवास बनेगा झारखंड में। अंबेडकर आवास योजना के तहत 3000 आवास बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है गिरिडीह में सौर सिटी बनेगा। क्या बोलता है? सॉरी, गिरिडीह में सोलर सिटी बनेगा। कौन सा? सोलर सिटी बनेगा। सौर ऊर्जा से चलने वाला सोलर सिटी बनेगा। सौर सिटी बोलिए, सोलर सिटी। ठीक है, तो गिरिडीह में सोलर सिटी बनेगा। अब बोल रहा है झारखंड में नया 3 उप राजधानी को घोषणा किया गया है। कौन कौन 3 उप राजधानी बनेगा? पहले से दुमका उप राजधानी पहले तो है ही है दुमका। झारखंड गठन होने के बाद बाबूलाल मरांडी जो पहला राजधानी घोषणा किए थे वो दुमका किए थे। ठीक है, और 3 गो अभी हेमंत सरकार द्वारा किया गया है। 3 उप राजधानी बनेगा। पहले मेदिनीनगर और गिरिडीह और चाईबासा। पहले गिरिडीह नहीं था घोषणा में, जेएमएम का घोषणा पत्र था उसमें गिरिडीह नहीं था, उसमें हजारीबाग था। क्या था? हजारीबाग था उप राजधानी के रूप में। ठीक है, लेकिन इन्होंने गिरिडीह को चुन दिया, हजारीबाग को हटा दिया। मेदिनीनगर हजारीबाग के छोड़ के गिरिडीह और चाईबासा। ठीक है, सरायकेला खरसावां, मेदिनीनगर, गिरिडीह और चाईबासा आपका यहाँ हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में हो जाएगा। ठीक है, तो मेदिनीनगर हो गया, गिरिडीह हो गया और चाईबासा हो गया। 3 नया उप राजधानी बनेगा और 1 दुमका, यानी कि 4 राजधानी हो जाएगा झारखंड में। कितना हो जाएगा उप राजधानी? अब 4 उप राजधानी हो जाएगा झारखंड में। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय झारखंड।